गौरीपुर गांव में राजगीर नाम का एक राजमा चावल वाला रहता था। वो शहर में सड़क के किनारे अपना ठेला लगाकर राजमा चावल बेचा करता था। उस जगह पर ठेला लगाने का किराया वो 2000 रुपए प्रति महीने देता था। राजगीर के ऊपर अनेकों महाजनों का कर्ज था। वो आए दिन उसके राजमा चावल की दुकान पर आते और उसे भला बुरा कहते। क्यों रे राजगीर, इतने दिन बीत गए, अभी तक तूने मेरा ब्याज नहीं दिया। तुम लोग पैसे लेते वक्त तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो और पैसे मिलने के बाद तुरंत मिस्टर इंडिया बन गायब हो जाते हो। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी बाजार मंदा चल रहा है, इसलिए थोड़ी देर हो गई। पैसे हाथ में आते ही मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। तूने तो एक ही बहाना रट रख लिया है, बार बार वही दोहराता है। मैं तुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर मेरा ब्याज का पैसा मुझे नहीं मिला तो तेरा ये राजमा चावल का ठेला मैं जब्त कर लूंगा, समझा? अगली बार आप खाली हाथ नहीं जाएंगे सेठ जी, मैं आपसे वादा करता हूँ। वो तो समय ही बताएगा राजगीर। खैर, तू मुझे 20 प्लेट राजमा चावल पैक कर दे दे। आज मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं। राजगीर 20 प्लेट राजमा चावल पैक करके सेठ को देता है। ये लीजिए सेठ जी। सेठ राजमा चावल लेकर जाने लगता है। तभी राजवीर दबी आवाज में बोलता है, सेठ जी पैसे? जब तू मेरे पुराने पैसे लौटाएगा तभी तुझे तेरे ये पैसे मिलेंगे, समझा? बड़ा आया पैसे मांगने वाला। सेठ बिना पैसे दिए चला जाता है। ये राजगीर के साथ रोज का किस्सा था। अनेक महाजन आए दिन उसके राजमा चावल की दुकान पर आते और मुफ्त के राजमा चावल उड़ाकर चले जाते। राजगीर उदास मन से अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी मिश्री। क्या हुआ जी, क्यों मुंह लटकाए हुए हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या बताऊं भाग्यवान, न जाने ये डायन कर्ज हमारे गले कहाँ से पड़ गई। रोज 20-20 प्लेट राजमा चावल इन महाजनों के दिल बहलाने में मुफ्त के ही उड़ जाते हैं। ये धूर्त ब्याज भी लेंगे, मूल भी लेंगे, ऊपर से मेरे राजमा चावल भी मुफ्त का उड़ाएंगे। ये महाजन होते ही ऐसे हैं। जब तक गरीब का एक एक बूंद खून न चूस ले, इन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। वो कहते हैं ना, चित भी मेरा, पट भी मेरा और अंटा मेरे बाप का। राजगीर के राजमा चावल बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। उसके दुकान पर अनेकों ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। राजमा चावल के दाम भी बाजार के अनुसार ही थे, लेकिन राजगीर महाजनों के रोज रोज के तगादे से तंग आ गया था। उसने राजमा चावल के दाम बढ़ा दिए। दाम बढ़ते ही राजगीर के राजमा चावल की बिक्री बहुत घट गई। एक दिन, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? राजमा चावल तो खाते जाओ, पहले तो तुम रोज आते थे, अब क्या हुआ? अरे नहीं भैया, इतने महंगे राजमा चावल खाने की तो मेरी औकात नहीं है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, थोड़ी सी सैलरी में पूरे महीने का खर्च देखना पड़ता है। हाँ, आपके राजमा चावल खरीदने चला तो मेरी आधी सैलरी इसी में उड़ जाएगी। सही कहा भैया, आदमी को भगवान कितने ही बड़े पंख क्यों न दे दे, उसे पैर जमीन पर ही रखकर चलना चाहिए। ये नहीं कि राजगीर भैया की तरह अपने ठेले को 5 स्टार होटल समझ राजमा चावल के दाम दुगना कर दें। वो दोनों ग्राहक आपस में कानाफूसी करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। राजगीर पुकारता रह जाता है, अरे जरा सुनो तो, मैं क्या कर रहा था कि धत तेरी की, ये भी तो चले गए। अब मैं इन्हें अपनी मजबूरी कैसे बताऊं कि क्यों मैंने अपने राजमा चावल के दाम बढ़ाए हैं। राजमा चावल की बिक्री घटने के कारण राजगीर के ऊपर कर्ज और ब्याज बहुत ज्यादा चढ़ गए। राजगीर जहाँ पर अपनी दुकान लगाता था, वहाँ का मालिक भी राजगीर से किराए के लिए तगादा करने लगा। साहब बस 1 महीने और रुक जाइए, अगले महीने आपको 4 महीनों का किराया एक साथ दे दूंगा। देखो राजगीर, मैं 3 महीने पहले ही रुक चुका हूँ, अब एक पल भी नहीं रुक सकता। या फिर तुम मेरा किराया दे दो या फिर अपना ठेला लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। साहब इतने सालों से मैं यहाँ ठेला लगा रहा हूँ, कभी भी आपको कोई शिकायत का मौका दिया? बस थोड़ा और सब्र कीजिए, आज हालत खराब है, कल सुधर जाएंगे। हाँ तो जब हालत सुधर जाएंगे तब आना, ठीक है? अभी तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो पुलिस को बुला दूंगा, समझे? राजगीर अपना ठेला लेकर अपने घर आ जाता है। उस दिन राजगीर ने जितने भी राजमा चावल बनाए थे वो सब बच गए होते हैं। अगले दिन राजगीर जब बासी राजमा चावल को बाहर फेंकने जा रहा होता है, तभी उसकी पत्नी मिश्री कहती है, सुनिए जी, आज घर में कुछ भी खाने को नहीं है, ये राजमा चावल फेंको मत, हम लोग खा लेते हैं। ठीक है, तुम थाली में परोसो और मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ। राजगीर राजमा चावल खाने बैठता है, लेकिन वो बहुत ही खट्टा हो चुका होता है और महक भी रहा होता है। राजगीर से वो खाया नहीं जाता, वो थाली हटा देता है। छी, कितनी बुरी बदबू आ रही है इसमें, लगता है ये बासी हो गया है। कल सुबह से ये पड़ा हुआ है, इसमें से बदबू नहीं आएंगी तो क्या खुशबू आएगी? जो भी हो, मैं तो इसे नहीं खा सकता। तुम वापस से इसे उसी थैली में डाल दो, मैं बाहर फेंक आऊं, नहीं तो ये सारा कमरा सड़ा देगा। अगर इसे भी फेंक देंगे तो हम खाएंगे क्या? सारा दिन भूखा मरने का इरादा है क्या?
राजगीर को अपनी जिंदगी के ऊपर तरस और गुस्सा दोनों आता है। वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है। हाय रे जिंदगी, मुझे जब तिल तिल कर मारना ही था तो मुझे मिली ही क्यों। तभी उसकी पत्नी मिश्री को एक तरकीब सूझती है और वो बासी राजमा चावल में ढेर सारे प्याज और गुड़ डालकर उसका खट्टापन दूर कर देती है और महक दूर करने के लिए ढेर सारा केवड़ा डालती है। अब राजमा चावल खाने लायक बन चुका होता है। राजगीर खुशी खुशी राजमा चावल खाने लगता है। वाह मेरी सर्वगुण संपन्न पत्नी, तुम्हारी बुद्धि और हाथों का जवाब नहीं। मरे हुए राजमा चावल को तुमने फिर से जिंदा कर दिया। मिश्री मंद मंद मुस्कुराती रहती है। तभी राजगीर को एक आइडिया आता है। वो सोचता है शहर के जितने भी होटल हैं, उसमें जरूर बासी राजमा चावल बच जाते होंगे। क्यों ना वो उन होटलों से बासी राजमा चावल लेकर उन्हें वापस से ठीक कर सस्ते दामों में बेच दे। फिर तो उसे कोई ज्यादा पूंजी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और कम दाम में अधिक राजमा चावल बेचकर वो अधिक मुनाफा भी कमा सकता है। वो मिश्री को अपने आइडिया के बारे में बताता है। वाह मेरे सर्वगुण संपन्न पति, आपकी भी बुद्धि और मेहनत का कोई जवाब नहीं। राजगीर ऐसा ही करता है और साइकिल पर घूम घूम सभी होटलों से बचे हुए बासी राजमा चावल को लेकर अपनी पत्नी मिश्री को दे देता है। मिश्री उसमें प्याज, गुड़ और केवड़ा डालकर उसे ठीक कर देती है। राजगीर उस राजमा चावल को शहर में दूसरी जगह अपना ठेला लगाकर बेच देता और खूब धन कमाता। धीरे धीरे उसके ऊपर जितने भी कर्ज थे सब खत्म हो गए थे। राजगीर के खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन एक बड़े स्कूल का प्रिंसिपल राजगीर की दुकान पर आता है। सुनो भाई, एक प्लेट राजमा चावल कितने रुपए में दिए? मात्र 20 रुपए प्लेट सर। 20 रुपए प्लेट? सच में? तुम तो बहुत सस्ते में अपने राजमा चावल बेच रहे हो भाई। सारे शहर में तो 40 रुपए प्लेट मिल रही है। वो क्या है सर, मेरा एक उसूल है, कमाई भले ही अठन्नी हो लेकिन ग्राहक को संतुष्टि 100% मिलना चाहिए। वाह, नाइस प्रिंसिपल्स डियर। परसों मेरे स्कूल में एक फंक्शन है, उसमें ढेर सारे बच्चे आएंगे। मैं चाहता हूँ कि उन सब के लिए तुम राजमा चावल बनाओ। नेकी और पूछ पूछ, मैं तो इसी दिन का कब से इंतजार कर रहा था। प्रिंसिपल राजगीर को अपने स्कूल फंक्शन के लिए 500 प्लेट राजमा चावल बनाने का ऑर्डर देते हैं। राजगीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन अनेक होटलों के चक्कर काटकर भी राजगीर को केवल 300 प्लेट जितना ही राजमा चावल मिल पाता है। वो थका हारा अपने घर की ओर बढ़ता है। मैंने सारे होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंटों की खाक छान मारी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे 300 प्लेट राजमा चावल ही जमा हो पाए। अब बाकी के 200 प्लेट राजमा चावल का इंतजाम कहाँ से करूं? तभी उसकी नजर एक शादी के लॉन पर पड़ती है, जिसके बाहर नाली में रात का बचा हुआ राजमा चावल बहाया गया होता है। अरे ये क्या, इतने ढेर सारे राजमा चावल, जल्दी से इसे उठा लेता हूँ। राजगीर नाली में पड़े हुए राजमा चावल उठाने लगता है और कुछ देर बाद उठाते उठाते अचानक से रुक जाता है। अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं नाली में पड़े हुए राजमा चावल लोगों को खिलाऊंगा? अरे मैं भी क्या ये उल जरूल की बातें लेकर बैठ गया। मेरी मिश्री रानी है ना, वो नाली में बहाए गए राजमा चावल को भी मिश्री घोलकर अमृत जैसा स्वादिष्ट बना देगी। राजगीर जल्दी जल्दी लोगों की नजरें बचाकर नाली में बहाए गए राजमा चावल को उठा लेता है और अगले दिन वही राजमा चावल पकाकर स्कूल में पहुंचा देता है। वो राजमा चावल खाते ही बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। पता करने पर मालूम पड़ता है कि राजमा चावल में छिपकली और अनेक कीड़े मकोड़े मिले हुए थे। ये सुन बच्चों के माता पिता गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और स्कूल के बाहर प्रिंसिपल के खिलाफ धरना करने लगते हैं। प्रिंसिपल साहब, हाय हाय स्कूल प्रशासन, हाय हाय प्रिंसिपल साहब, हाय हाय स्कूल प्रशासन, हाय हाय। हत्यारे प्रिंसिपल, बाहर निकलो। हमारे बच्चे के जीवन से खिलवाड़ करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। प्रिंसिपल साहब बाहर आते हैं और सारे माता पिताओं को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों के दर्द को समझता हूँ। मैंने उस राजगीर नाम के राजमा चावल वाले को बुलाया है, जिसका राजमा चावल खाकर आपके बच्चे बीमार पड़े हैं। राजगीर के आते ही सारे पेरेंट्स राजगीर को मारने दौड़ते हैं। तभी पुलिस आकर राजगीर को बचा लेती है। राजगीर जिन होटलों से बासी राजमा चावल लेता था, उन होटलों के मालिक के बच्चे भी उसी